मॉर्निंग। हमारा जो टॉपिक है बच्चों वो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी। ये थ्योरी जो गिवन हुई थी बाय द मैक्स प्लैंक हुई थी एंड दिस थ्योरी इज आल्सो नोन एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो ये हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन है बच्चों। जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी थी वो काफी देर से आई थी। इससे पहले जो प्लैंक क्वांटम थ्योरी आई थी उससे पहले कुछ स्टोरीज थी। तो सबसे पहले क्या किया जाए, उस थ्योरी को डिस्कस किया जाए, ठीक है ना। तो सपोज ये मान लो बच्चों कि कोई बॉडी है, सपोज ये मान के चलो कि ये कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना। ब्लैक बॉडी बोले तो जैसे कार्बन हो गया, चारकोल हो गया, ग्रेफाइट हो गया, इस तरीके से हमारे पास कोई भी ब्लैक प्योर ब्लैक बॉडी हो, ठीक है ना। और हमें पता है ब्लैक क्या होता है बच्चों, हीट एनर्जी का एक बहुत ही बेहतरीन एब्जॉर्बर होता है, ठीक है ना। तो ये ब्लैक बॉडी, जब इस ब्लैक बॉडी को हीट एनर्जी दी गई बच्चों, क्या दी गई, हीट एनर्जी दी गई, इसको यहां से इसको हीट प्रोवाइड की गई बच्चों। तो इस ब्लैक बॉडी ने क्या करी, ये क्या है बच्चों, ये आपके पास में ब्लैक बॉडी है, ठीक है ना। अब जब इस ब्लैक बॉडी को कोई हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई बच्चों, तो इस ब्लैक बॉडी ने क्या करा, कुछ हीट एनर्जी ट्रांसमिट कर दी। ऐसे ये क्या हो गई, ट्रांसमिट कर दी इसने कुछ एनर्जी, ट्रांसमिटेड कर दो, ठीक है ना। कुछ एनर्जी बच्चों क्या कर दी इसने, कुछ एनर्जी इसने रिफ्लेक्ट कर दी, ऐसे करके रिफ्लेक्ट, ठीक है ना। और कुछ एनर्जी बच्चों क्या कर दी इसने, रेडिएट कर दी। रेडिएट कैसे करी होगी बच्चों, पहले उसने क्या करा होगा, कुछ एनर्जी को पहले उसने एब्जॉर्व किया होगा, एनर्जी को, कुछ एनर्जी को उसने क्या करा, एब्जॉर्व कर दिया। फिर आफ्टर दैट क्या कर दिया, इस एनर्जी को रेडिएट कर दिया, ठीक। तो बच्चों कंडीशन स्टोरीज ये है जो टोटल है हमारे पास में कि भाई जो हमारे पास में सबसे पहले हुआ यूं कि जब किसी ब्लैक बॉडी को हीट किया गया तो इसको हीट करते हुए जैसे इसको हीट एनर्जी प्रोवाइड की गई तो इस ब्लैक बॉडी ने क्या करा, कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया, ठीक है, कन्वर्ट कर दिया। कुछ एनर्जी को क्या कर दिया इसने, रिफ्लेक्ट कर दिया, ठीक है ना। और कुछ एनर्जी को इसने क्या कर दिया, सम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी। क्लियर। जो एनर्जी उसने ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब करी थी बच्चों, आफ्टर सम टाइम वही एनर्जी उसने रेडिएट करी, ठीक है ना। धीरे धीरे वो रेडिएशन करने लग गया। अब ये रेडिएशन करने लग गया बच्चों, तो जो ये रेडिएशन वाली क्वांटिटी थी, इस रेडिएशन किस फॉर्म में रेडिएट करने लगा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। जो ये रेडिएट एनर्जी है, ये रेडिएट एनर्जी बच्चों जो रेडिएशन हुआ इसका, वो किस टर्म्स में हुआ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के चक्कर में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो ये रेडिएशन था वो कैसा रेडिएशन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन डिटेल इन प्रीवियस वीडियोस। क्लियर। तो जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पता नहीं है वो प्रीवियस वीडियो को देखे और फिर तब जाके इस वीडियो को पढ़े। क्लियर। ओके, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था बच्चों। अब क्या हुआ कि भाई ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन था, जैसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को देखो, जैसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया गया थ्रू एन ऑब्स्टैकल, जैसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को किसी ऑब्स्टैकल से या किसी प्रिज्म से, हमने प्रिज्म मान लिया, ये प्रिज्म, ठीक है ना। जैसी इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को बच्चों किसी प्रिज्म से पास किया गया तो इसमें हमें क्या दिखा, इसमें हमें दिखा ए बैंड ऑफ लाइट। कैसे दिखा, मैं एक बैंड ऑफ लाइट दिखा। इसको ऐसे आना चाहिए, देखो हमने ऐसे करा तो इसको सीधा ऐसा, जो किसका बैंड था बच्चों, ये बैंड जो था बैंड ऑफ कलर, बैंड ऑफ कलर, ठीक है ना। हमारे पास क्या था, ये कलर का बैंड था, ठीक है ना, बैंड ऑफ कलर, ठीक है ना। तो कलर बैंड दिखा बच्चों। अब इस कलर बैंड में हमें ये पता चला बच्चों कि हमने कलर बैंड में भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा था हमने, तो बच्चों हमें पता है कि ये बैंड ऑफ कलर कौन देता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम देता है, या यूं कहें कि लाइट स्पेक्ट्रम देता है, ठीक है ना। तो लाइट स्पेक्ट्रम बैंड ऑफ कलर प्रोवाइड करता है। तो सेम वैसे ही जो हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी थी, जैसी कोई हीट एनर्जी प्रोड्यूस की गई तो इसने कुछ एनर्जी को ट्रांसमिट कर दिया, कुछ को रिफ्लेक्ट कर दिया, एंड सम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लैक बॉडी। क्लियर। जो एनर्जी इस ब्लैक बॉडी ने एब्जॉर्ब्ड करी बच्चों, कुछ समय बाद वही एनर्जी को क्या करने लगा, रेडिएट करने लगा धीरे धीरे। जैसे रेडिएट करने लगा स्लोली स्लोली, तो ये रेडिएशन किस फॉर्म में था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में था।
जस्ट इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को पास किया गया किसी प्रिज्म से, तो हमें क्या मिला बच्चों, बैंड ऑफ कलर मिला। जो बैंड ऑफ कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ओके, अब बच्चों हुआ क्या कि भाई सिंपल हुआ ये कंडीशन कि जब इस, देखो यहां पे हमारे पास क्या हुआ, हमें ये कौन सा वाला मिला बच्चों, ये हमें जो कलर बैंड ऑफ कलर मिला बच्चों, वो किसका मिला, विबग्योर का मिला। तो जो सबसे ऊपर था बच्चों हाई इंटेंसिटी का जो था, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा थी, ठीक है ना, उसको क्या किया गया, ऊपर रखा गया, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे नीचे लो फ्रीक्वेंसी वाला हमारे पास क्या गया, ये आ गया। तो कुल मिला के आप ये समझ लो कि इस केस में रहा होगा विबग्योर, ये ठीक है ना। ये 7 कलर जो स्पेक्ट्रम है वो हमें क्या मिला होगा, इस तरीके से मिला होगा। तो हमें पता है कि विबग्योर में क्या होता है भाई, जो फ्रीक्वेंसी है रेड की वो सबसे लोअर होती है, और वेवलेंथ क्या होती है, सबसे हायर होती है, मतलब इंटेंसिटी हाई होती है किसकी, रेड की। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास ओवरऑल कंडीशन ये हुआ, जब इस कलर स्पेक्ट्रम की, कलर बैंड की जैसे इंटेंसिटी और वेवलेंथ के बीच में एक ग्राफ रिप्रेजेंट किया गया। क्या बोला, जैसी व्हेन, यहां पे नोट डाल देते हैं, when a graph between the intensity of color, the intensity of color, ठीक है ना, and intensity of color and wavelength of color and wavelength, ठीक है ना। जब ग्राफ प्लॉट किया गया बिटवीन इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड वेवलेंथ के बीच में, तो बच्चों वो ग्राफ हमें कैसे मिलता है, तो जैसे ये ग्राफ लिया गया बच्चों, सपोज ये हमें, सपोज यहां वेवलेंथ ली हमने लैम्डा, ठीक है ना, ये हमने क्या लिया, इंटेंसिटी लिया आई। तो बच्चों जो हमें भाई एक्सपेरिमेंटल डेटा मिला, वो डेटा कैसे मिला, प्रोजेक्टाइल हाइपरबोला मिला बच्चों हमें। कैसे मिला, प्रोजेक्टाइल इस तरीके से मिला हमें, ठीक है ना। अब बच्चों हमारे पास प्रोजेक्टाइल हाइपरबोला मिला, तो आप ये देख सकते हैं कि जहां पे जो सबसे मैक्सिमम हाइट है जिस समय, ठीक है ना, जिस समय सबसे ज्यादा मैक्सिमम हाइट है वो कौन सा पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अब इस पॉइंट की हमने जैसे इंटेंसिटी चेक करी, तो यहाँ पे जो वेवलेंथ है इसकी, ये वाली वेवलेंथ हुई, वेवलेंथ कौन सी हुई, ये वाली वेवलेंथ हुई, और जो इसकी इंटेंसिटी हुई बच्चों वो क्या हुई, ये हुई। तो सपोज हमने इस पॉइंट को क्या मान लिया, ये देखो हमने, हमारे पास क्या है, हमने वेवलेंथ वर्सेस इंटेंसिटी के रिस्पेक्ट में हमने ग्राफ लिया है, इंटेंसिटी आई, ठीक है ना। जैसे हमने लिया तो हमें क्या मिला, एक प्रोजेक्टाइल कर्वेचर मिला। प्रोजेक्टाइल कर्वेचर मिला तो बच्चों हमारे पास जो पीक पोजीशन सबसे ज्यादा, जहां पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा मिल रही थी, वो पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, I1 नाम दे दिया। इसको क्या नाम दे दिया हमने, I1 नाम दे दिया। और जहां पे हमें वेवलेंथ मिल रही थी हाईएस्ट वाली, वो क्या थी, λ1 था। तो बच्चों हमारे पास क्या है कि जब हमारे पास हाई सबसे ज्यादा इंटेंसिटी मिल रही थी, वो किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ पे मिल रही थी, ठीक है ना। दूसरा वो लिया बच्चों यहाँ पे, तो सपोज जैसे हमने दूसरा ग्राफ लिया यहाँ पे, सपोज ये वाला पॉइंट लिया हमने लैम्डा के लिए, ये वाला पॉइंट, तो इसका इंटेंसिटी देखा तो I2 निकला, यहाँ पे क्या निकला हमारे पास, λ2 निकला। तो ये बच्चों क्या मिल रहा था, एक्सपेरिमेंटल डेटा था बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ कलर एंड वेवलेंथ के बीच में। अब यहां से कहानी क्या है बच्चों, यहां से कहानी ये हुई कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसको ये समझा जाता था कि ये इसका नेचर कैसा है, वेव का नेचर है यहां से, ठीक है ना। लेकिन बच्चों यहां पे एक साइंटिस्ट और आए, जिन्होंने क्या करा, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को कोशिश करी थ्योरेटिकल रूप में एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना। जो ये हमारे पास ये एक्सपेरिमेंटल डेटा निकला, इसका जैसे ग्राफ, इस कलर बैंड का ग्राफ और इंटेंसिटी का ग्राफ खींचा गया, तो हमें ऐसा ग्राफ मिला, जो कि टोटल बेस्ड ऑन क्या था, ऑन द बेस ऑफ एक्सपेरिमेंट था, ठीक है ना। अब एक्सपेरिमेंट के बीच में था बच्चों, तो इसको क्या हुआ कि साइंटिस्ट आते हैं और इसको क्या करते हैं, इस ग्राफ को क्या करते हैं, थ्योरेटिकल रूप में डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। तो इस एक्सप्लेनेशन में 2 साइंटिस्ट सबसे बड़े आए, एक तो रिले आए, दूसरे कौन आए, जीन्स आए। रिले एंड जीन्स की एक्सप्लेनेशन आई फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन विच इज टोटल बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डेटा। क्लियर, जो टोटल एक्सप्लेन बेस्ड ऑन था एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस्ड ऑन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं डिलीट कर रहा हूं इसको। तो बच्चों इसी एक्सपेरिमेंटल डेटा को जो हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिली, ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है,
ठीक है ना। और बच्चों ये हमारे पास लैम्डा वेवलेंथ इंक्रीजिंग फॉर्म है, ये हमारे पास आई इंटेंसिटी इंक्रीजिंग फॉर्म है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे क्या थी बच्चों, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी, उसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने I1 मान लिया। दूसरा पॉइंट लिया हमने जहां पे हमने क्या बोल दिया, इसको I2 मान लिया। यहाँ पे लैम्डा 2 वेवलेंथ हो गई, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गई, लैम्डा 1 वेवलेंथ हो गई। क्लियर, ये तो हमारे पास क्या था, पुराना डेटा है। तो बच्चों अब इसी थ्योरेटिकल, नाउ the experimental data, now for the explanation of the experimental data, now for the explanation of the experimental data, दो साइंटिस्ट आते हैं बच्चों। दो साइंटिस्ट कौन से आते हैं, रिले एंड जीन्स, रिले एंड जीन्स, दो साइंटिस्ट आते हैं बच्चों, और वो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हेल्प करते हैं। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन करने के लिए वो रिले एंड जीन्स, देखो रिले और जो जीन्स है बच्चों, वो किसकी हेल्प लेते हैं, एंड जीन्स ये किसकी हेल्प लेते हैं, ये बच्चों फिजिक्स में आता है एक क्लासिकल मैकेनिक्स आता है। क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प से ये क्या करते हैं भाई, इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है। अब इस क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प जैसे वो इस एक्सपेरिमेंटल डेटा को कलेक्ट करने जाते हैं बच्चों, तो होता क्या है कि वो अगेन क्या करते हैं, एक ग्राफ लेते हैं, ये लैम्डा वर्सेस इंटेंसिटी ऑफ कलर के लिए। तो बच्चों ये जो हमारे पास जो पुराना डेटा था वो तो ऐसे तो मिल ही रहा था ये हमारे पास में, ठीक है ना। लेकिन रिले और जीन्स क्या करते हैं, एक लॉ प्रपोज करते हैं बच्चों, रिले एंड जीन्स प्रपोज ए लॉ, जिसको बोलते हैं रिले जीन्स लॉ। उस लॉ किसके बेस पे, क्लासिकल मैकेनिक्स के बेस पे। तो जैसे ही लॉ प्रपोज करते हैं बच्चों, तो जैसे ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, थ्योरेटिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे मिलता है उनको, वो ये ऐसे मिलता है, ऐसे उनका जो एक्सपेरिमेंटल डेटा था वो कैसे मिला, ऐसे मिला। और जबकि पुराना डेटा कैसे था, ये ऐसे था। मतलब कुल मिला के ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि जो थ्योरेटिकल डाटा है वो प्रैक्टिकल डाटा से मैच नहीं कर रहा है। मतलब कि उनका एक केस तक तो काफी ठीक था। मतलब हम बोल सकते हैं, देखो जब तक हमारे पास इंटेंसिटी क्या है, लोअर है, या वेवलेंथ ज्यादा है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो फॉर लो और एट लो फ्रीक्वेंसी हमारे पास जो लो फ्रीक्वेंसी के लिए था बच्चों, तो रिले जीन्स जो हमारे पास साइंटिस्ट थे, दो रिले एंड जीन्स जो साइंटिस्ट थे, जो उन दो साइंटिस्ट का जो डेटा था वो सही था। एट लो फ्रीक्वेंसी रेलफ एंड जीन्स, ठीक है ना, वर्ड करेक्ट। लो फ्रीक्वेंसी के लिए जो हमारे पास क्या था, रिले और जीन्स का एक्सप्लेनेशन था बच्चों, वो तो सही था। लो फ्रीक्वेंसी तक, यहां तक तो सही है, यहां से यहां तक। लेकिन बच्चों जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है जैसे, तो वैसे वैसे क्या हो रहा था, ये डेटा क्या नहीं कर रहा था, मैच नहीं कर पा रहा था, किससे, प्रैक्टिकल डेटा से। इज दैट क्लियर। अब प्रैक्टिकल डेटा से मैच नहीं कर पा रहा था, तो कंडीशन क्या हुई कि ये थ्योरी क्या हो गई, रिले एंड जोन्स जो हमारे पास आया, रिले एंड जीन्स लॉ क्या हो गया था, फेल हो गया था, टोटल फेल हो गया था बुरी तरीके से, ठीक है ना। ये लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाया इस चीज को कि ये ऐसे क्यों आया, ठीक है ना। थोड़ी देर के लिए लोअर फ्रीक्वेंसी पर तो ये काफी हद तक काम कर रहा था, लेकिन जैसे हायर फ्रीक्वेंसी पे जा रहे थे बच्चों, तो ये एब्सोल्युटली रॉन्ग था फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डेटा, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो बच्चों अब जाके क्या होते हैं, प्लैंक आते हैं, मैक्स प्लैंक आते हैं, और मैक्स प्लैंक इस थ्योरी को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन बच्चों मैक्स प्लैंक किसी क्लासिकल मैकेनिक्स की हेल्प नहीं लेते हैं, वो क्या करते हैं, खुद एक थ्योरम ड्राइव करते हैं, जिसके बेस्ड ऑन वो क्या करते हैं भाई, इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। अब आते हैं हम मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी पे, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी को। तो बच्चों क्वांटम थ्योरी में वो क्या करते हैं, एक ब्लैक बॉडी लेते हैं इस तरीके से, और इस ब्लैक बॉडी को क्या करते हैं, वो इस तरीके से एक 3D बॉक्स लिया उन्होंने,
और इस ब्लैक बॉडी का जो बच्चों अंदर इंटरनल पार्ट है, इस इंटरनल पार्ट को वो क्या कर देते हैं, चारकोल का लेप लगा देते हैं। चारकोल क्या होता है, बेस्ट ब्लैक बॉडी के रूप में परफॉर्म करता है। तो इसको हम इंटरनल पार्ट दिखा रहे हैं। सपोज जैसे ये मान के चलो कि जैसे ये ढक्कन है, ठीक है ना, ये पेन है, तो इस पेन के अंदर वाले पार्ट को क्या कर देते हैं, वो लेप कर देते हैं। किससे, चारकोल से। अब चारकोल से जैसे इसको लेप किया इन्होंने बच्चों, इस डब्बे को अंदर से इन्होंने लेप किया ऐसे, ठीक है ना। तो लेप करने के बाद क्या होता है बच्चों कि जैसे इन्होंने लेप किया, अब इसको इन्होंने यहां से हीट एनर्जी, जैसे इन्होंने हीट एनर्जी दी इसको, तो सेम कंडीशन हुआ, इसने क्या करा, कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड करा, कुछ इस एनर्जी इसने ट्रांसमिट करी, कुछ क्या करी, ट्रांसमिट करी इसने, ठीक है, ट्रांसमिटेड। कुछ क्या करी इसने, रिफ्लेक्ट करी, रिफ्लेक्ट करी, और कुछ इसने क्या करी, एब्जॉर्ब करी, ठीक है ना। अब कुछ एब्जॉर्ब करी बच्चों, तो जो आफ्टर दैट क्या हुई भाई, रेडिएट हुई, किसके फॉर्म में, रेडिएट हुई किस फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के उसमें जो रेडिएट एनर्जी थी, ये रेडिएट एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट कर रही थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। सेम भाई जैसे इसको ऑब्स्टेकल से पास किया गया बच्चों, तो यहां क्या मिला हमें भाई, बैंड ऑफ कलर दिख गया, जिसको क्या माना गया कि ये सपोज रेड है, ये वॉयलेट है, ठीक है। तो ये हमारे पास मिला। तो उन्होंने इसके बेस्ड ऑन बच्चों क्या किया, एक्सपेरिमेंटल डेटा के बेस पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मिली थी, तो उन्होंने एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी बच्चों, कि उन्होंने भी सेम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी, ये वाली इंटेंसिटी वर्सेस लैम्डा के बीच में, ठीक है ना। तो उन्होंने एक पर्टिकुलर पॉइंट लिया बच्चों, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे क्या थी, इंटेंसिटी सबसे ज्यादा थी I1, उसको मान दिया उन्होंने λ1। जहां पे दूसरा पॉइंट लिया उन्होंने, ये λ2 हो गया, ये क्या हो गया, I2 हो गया, ठीक है ना, ये सेम। अब बच्चों मैजिकली क्या हुआ कि भाई जो प्लैंक क्वांटम मैक्स प्लैंक थे, उन्होंने कोई पोस्टुलेट, कोई थ्योरम प्रपोज किया, और उस थ्योरम का जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटल डेटा दिया, थ्योरेटिकल डेटा दिया, तो वो एक्सपेरिमेंटल डेटा से बिल्कुल 100% क्या कर रहा था, मैच कर रहा था, ठीक है ना। तो मैच कर रहा था बच्चों, तो हुआ ये कि अब ये मैचिंग डेटा क्या हुआ, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट दिए उसके बेस पे। तो पहला पोस्टुलेट उनका क्या था बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसको देखो, क्वांटम थ्योरी मैंने आपको पहले बताया था, ऑल्सो नोन एज ए ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अब ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ क्या, इसको हम खैर बाद में बात करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू हिम बटे, अगर हम अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक की बात करें बच्चों, तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उन्होंने दिया, उसके बेस पे उन्होंने ये बोला कि बच्चों की जो ये रेडिएशन निकल रहा है, ये रेडिएशन जो निकल रहा है बच्चों, तो इस रेडिएशन को पहले क्या कर, देखो जो रिले एंड जोन्स आए थे या बाकी के पीछे के साइंटिस्ट आए थे, वो क्या कंसीडर कर रहे थे बच्चे इस रेडिएशन को, ये कंसीडर कर रहे थे वेव्स को, ठीक है ना। क्योंकि हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले पढ़ रखा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में जो रेडिएशन था, इसको क्या समझा जाता था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो नेचर है वो कैसा नेचर है, वेव नेचर है। लेकिन बच्चों उन्होंने क्या बोला, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, उन्होंने क्या बोला कि जो ये रेडिएशन आ रहा है बच्चों, ये क्या है, ये रेडिएशन है, ये रेडिएशन कंसिस्ट करता है, ठीक है। द रेडिएशन कंसिस्ट small tiny पैकेट्स ऑफ एनर्जी। इन टेनी पैकेट्स ऑफ, इन्होंने बोला कि जिसको आप रेडिएशन समझ रहे हैं, जिनको आप वेव समझ रहे हैं, वो वेव्स क्या कर रही हैं, कंसिस्ट कर रही हैं स्मॉल पार्टिकल को, और जो स्मॉल पार्टिकल कंसिस्ट करती है स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी को, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा था, नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा था, उसमें नील्स बोर क्या कर लेता है, क्वांटाइज्ड कंडीशन लेके किसी ऑर्बिट की एनर्जी, वेलोसिटी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब चीज क्या करता है, डेरिवेट करता है। तो बच्चों वो चीज कहां से लिया था इन्होंने, वो नील्स बोर ने मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से यही वाला स्टेटमेंट था जहां से उन्होंने वो लिया था। मींस अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लैंक, रेडिएशन कंसिस्ट स्मॉल टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या आप इसको ऐसे ही बोल सकते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ, देखो इसको ब्रैकेट में कर दो, स्मॉल टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को, कंसिस्ट स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल, स्मॉल फंडामेंटल पार्टिकल, और इन दीज पार्टिकल कंटेन, देखो दीज पार्टिकल कंसिस्ट फिक्स्ड एनर्जी,
कंसिस्ट फिक्स्ड एनर्जी मीन्स द एनर्जी ऑफ पार्टिकल इज क्वांटाइज्ड। अगेन वो वर्ड यूज हो गया, मीन्स यहां पे आई डॉट ई कर दो, मीन्स द पार्टिकल कंसिस्ट, द पार्टिकल हैव क्वांटाइज्ड एनर्जी, क्वांटाइज्ड एनर्जी। क्वांटाइज्ड एनर्जी का मतलब क्या हुआ बच्चों कि जो पार्टिकल कंसिस्ट एनर्जी कर रहे हैं उसकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। तो बच्चों इन टेनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी को क्या नाम देते हैं, मैक्स प्लैंक। तो हम इसको यहां पे लिखते हैं, इसको मैं हटा रहा हूं, ये वाला हटा रहा हूं, ये वाला, ठीक है ना। तो दीज टेनी पैकेट्स, देखो यहां पे लिख देते हैं दीज टेनी पैकेट्स of energy, these tiny packets of energy were known as photon और क्वांटा। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में बोला था कि नील्स बोर क्या करता है, रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स को विद द हेल्प ऑफ मैक्स प्लैंक की क्वांटम थ्योरी से इंप्रूव्ड करता है। और मैक्स प्लैंक की थ्योरी में से वो क्या वर्ड यूज करता है, क्वांटा। और ये क्वांटा कहां से आया बच्चों, क्वांटम से। तो क्वांटम कहां से आया, क्वांटाइज्ड कंडीशन से, मतलब फिक्स्ड एनर्जी, ठीक है ना। तो इन्हीं फिक्स एनर्जी को उन्होंने क्या बोला, इन्हीं स्मॉल टनी पार्टिकल्स उन्होंने क्या बोला, फोटोन बोला। तो बच्चों फोटोन के लिए हमारे पास क्या बोल दिया, ये देखो एक फोटोन की एनर्जी, देखो यहां पे हम लिख देते हैं एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन। एक एनर्जी, फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, देखो हमारे पास क्या है, ये चल रही है बच्चों। तो इसमें जितने भी हमें वेवटर्न मिल रहे हैं उन पे क्या है, हर पार्टिकल कंसिस्ट है। और ये पार्टिकल क्या कर रहा है, स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को कंसिस्ट कर रहा है, जिसकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड होती है। तो फिक्स्ड होती है तो कितनी होती है बच्चों, तो उन्होंने बोला E इज इक्वल टू एच इंटू म्यू, where h is equal to Planck constant, we have already discussed Planck constant, ठीक है ना, प्लैंक कांस्टेंट है। और म्यू क्या है बच्चों, म्यू है आपकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो बच्चों म्यू फ्रीक्वेंसी हो गई। और ये अभी क्या हुआ सीन, उन्होंने म्यू, हमें पता है म्यू इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, म्यू इज इक्वल टू होता है c बाई लेमडा, वेयर c इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। और लेमडा क्या हो गया आपके पास में, वेवलेंथ हो गई। तो बच्चों जैसे ही उन्होंने बोला क्वांटाइज्ड कंडीशन, मतलब जो टनी पार्टिकल्स हैं बच्चों, इन टनी पार्टिकल की एनर्जी क्या होगी, क्वांटाइज्ड होगी। मतलब E इज इक्वल टू एच म्यू हो गया, E इज इक्वल टू हो सकता है 2h म्यू हो सकता है 3h म्यू हो सकता है 4h म्यू हो, ठीक है ना। पर उन्होंने क्या बोला, क्या नहीं हो सकता है, 1.5h म्यू नहीं हो सकता है, 2.5h म्यू नहीं हो सकता है, 3.5h म्यू नहीं होगा, कोई भी कंप्लीट नंबर होगा, 2h म्यू, 3h म्यू, 4h म्यू, 5h म्यू। और जहां h क्या हमारे पास, प्लैंक कांस्टेंट, और म्यू क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी। तो ये बोला उन्होंने उसके लिए। और हमें पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 6.62 इंटू 10⁻⁻³ जूल सेकेंड क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है। फ्रीक्वेंसी आपको पता है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन विद इन 1 सेकेंड, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या था बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन। अब यहां से उन्होंने क्या बोल दिया कि जिस लाइट को, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की एक फॉर्म क्या है, लाइट एनर्जी है। तो लाइट की एनर्जी को तो एनर्जी अब आप बोलते हैं बच्चों, पहले वेव समझा जाता था लाइट को, लाइट को पहले क्या समझा जाता था, वेव समझा जाता था। अब क्या समझा जाता है, अब लाइट का क्या बच्चों, जब से उन्होंने ये वाला कॉन्सेप्ट दिया तो ये समझा जाने लगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन था बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या था, लाइट था। तो जहां से लाइट के बारे में क्या कंसिस्ट किया जाने लगा कि लाइट का क्या है, ड्यूल नेचर बिहेवियर है, ड्यूल नेचर बिहेवियर। ड्यूल नेचर बिहेवियर का मतलब क्या है बच्चों, ड्यूल नेचर बिहेवियर का मतलब है कि लाइट के दो फॉर्म आते हैं। देखो इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसको हटा रहा हूं, ठीक। अब बच्चों क्या कंसिस्ट किया जाने लगा कि भाई यहां से जो हमारे पास लाइट है, तो लाइट के बिहेवियर को दोहरा समझाने लगा, ड्यूल नेचर। एक तो क्या हो गया, एक तो वेव नेचर समझा जाने लगा,
ठीक है ना। और एक दूसरा क्या किया जाने लगा, पार्टिकल नेचर कंसिस्ट किया जाने लगा। तो बच्चों लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में वैसे न्यूटन पहले ही बता चुके थे। जो न्यूटन थे उन्होंने लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने एक थ्योरी दी थी, कार्पलस थ्योरी, ठीक है ना, कार्पलस थ्योरी ऑफ लाइट दी थी। कार्पलस थ्योरी ऑफ लाइट में उन्होंने ये बोला था कि लाइट कंसिस्ट करती है स्मॉल कार्पल्स को, ठीक है ना, जिनको प्लैंक क्या बोलता है, फोटोन बोलता है, फोटोन। तो न्यूटन ने क्या बेसिकली वो उस समय पे कंसिस्ट नहीं की गई, बाद में फोटो प्लांक आए, प्लांक ने क्या करा, ड्यूल नेचर बिहेवियर दिया लाइट का, एक तो पार्टिकल नेचर एक तो वेव नेचर। अब इससे आगे की स्टोरी आगे शुरू होती है बच्चों, लेकिन एक वर्ड है कि भाई हमने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं एक्सप्लेन किया। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ओके, तो बच्चों अब आता हमारे पास ब्लैक बॉडी रेडिएशन, थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन हुआ क्या। तो बच्चों हेडिंग लगाएंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है ना। तो बच्चों जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, मतलब ऐसी बॉडी, द बॉडी विच emit and absorb। एमिट का मतलब क्या हुआ, रिलीज करना, निकालना, बाहर प्रोड्यूस करना, और एब्जॉर्ब का मतलब हुआ अंदर लेना, इनटेक करना, ठीक है ना। एमिट एंड एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन, एमिट एंड एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी, ऑल द फ्रीक्वेंसी। ऐसी बॉडी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे, ऐसी बॉडी जो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे क्या करे बच्चों, एमिट भी करे रेडिएशन को और एब्जॉर्ब भी करे। मतलब जो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे लाइट को, लाइट एनर्जी में क्या हो रही है, रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रही है और इमिट भी कर रही है, ऐसी बॉडी को क्या कहा गया बच्चों, ब्लैक बॉडी कहा गया, फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एंड द बॉडी इज नोन एज दिस टाइप ऑफ बॉडी, यहां पे दीज कर दो, दीज टाइप ऑफ बॉडी इज नोन एज ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी। एंड द रेडिएशन इज नोन एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, ब्लैक बॉडी रेडिएशन हो गया। और हमारे पास ऐसी बॉडी मिलना बहुत टफ होता है बच्चों, क्यों होता है कि जो किसी भी फ्रीक्वेंसी पे एमिट भी करे, एब्जॉर्ब भी करे, ऐसी बॉडी मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। काफी हद तक कार्बन का जो कार्बन है बच्चों, प्योर कार्बन ब्लैक है, वो कुछ हद तक इसको प्ले करता है, लेकिन कंप्लीटली नहीं। तो हमारे पास कभी कभी पूछ लेता है कि ब्लैक बॉडी क्या हुआ या आइडल ब्लैक बॉडी क्या है, तो आइडल ब्लैक बॉडी और ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये है, ठीक है।